ना बचेगा लालू का गढ़, ना बचेगा बीजेपी का। सारण और तिरहुत में नीतीश के हुंकार। 73 सीटों का गणित साधने निकले नीतीश कुमार। बता दिया कि बिहार की सत्ता की चाबी यही है। 2025 की प्रचंड जीत के बाद अब मिशन 73 के जरिए विरोधियों का पत्ता साफ करने की तैयारी। 16 जनवरी से शुरू हो रही यात्रा बिहार की 73 सीटों को साधने की सियासी चाल। नीतीश कुमार बना रहे बेटे निशांत की जीत का रास्ता, चल दिया अपना सबसे बड़ा दाव। विकास के बहाने वोट बैंक की घेराबंदी, नीतीश कुमार ने तैयार किया अभेद चक्रव्यूह। बिहार के सत्ता का रास्ता जिन गलियारों से होकर गुजरता है, वहां नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा का पहला पड़ाव डालकर ये साफ कर दिया कि 2025 की प्रचंड जीत के बाद अब उनकी नजर उन 73 सीटों को अभेद किला बनाने पर है, जो भविष्य की राजनीति तय करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये बिहार की राजनीति के सबसे जटिल और महत्वपूर्ण हिस्से को साधने की एक गहरी रणनीति है। 16 जनवरी से शुरू हो रही इस यात्रा के लिए नीतीश कुमार ने जिन दो प्रमंडलों तिरहुत और सारण को चुना है, वो बिहार की सत्ता की चाबी माने जाते हैं। इन दोनों इलाकों में विधानसभा की कुल 73 सीटें आती हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी सरकार को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री अब इन क्षेत्रों में विकास की नई बिसात बिछाकर अपने वोट बैंक को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। तिरहुत प्रमंडल हमेशा से एनडीए का एक मजबूत गढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जैसे जिलों वाला ये इलाका राजनीति का हॉटस्पॉट माना जाता है। यहाँ की 49 विधानसभा सीटों पर वैश्य, सवर्ण और पिछड़ी जातियों का एक ऐसा समीकरण है जिसने 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सुशासन पर भरोसा जताया है। अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करके नीतीश कुमार ये संदेश देना चाहते हैं कि जो उनका सबसे मजबूत किला है, वहाँ विकास की रफ्तार भी सबसे तेज होगी। वो जानते हैं कि अगर तिरहुत सध गया तो बिहार की राजनीति में उनका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। दूसरी तरफ सारण प्रमंडल की कहानी थोड़ी अलग और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। सारण, सिवान और गोपालगंज वाला ये इलाका कभी लालू यादव का अभेद दुर्ग हुआ करता था। यहाँ की 24 सीटों पर यादव, राजपूत और मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। लेकिन 2020 के कड़े मुकाबले के बाद 2025 में एनडीए ने यहां शानदार वापसी की। नीतीश कुमार अब इस वापसी को स्थायी बनाए रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस इलाके में एनडीए कभी कमजोर न पड़े और खास तौर पर जेडीयू। वो विकास कार्यों और जनसंवाद के जरिए विपक्ष के इस पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाकर ये साबित करना चाहते हैं कि सारण अब बदल चुका है। घनी आबादी और प्रवासियों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार की बात करके वो सीधे आम जनता के सेंटिमेंट को छू रहे हैं। नीतीश कुमार का कैलकुलेशन बिल्कुल साफ है। तिरहुत और सारण मिलकर बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी और आर्थिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ सड़कें, कनेक्टिविटी और कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री का मकसद इन इलाकों में विकास को अंतिम पायदान तक पहुंचाना है, ताकि जनता का भरोसा और मजबूत हो सके। ये यात्रा एक तीर से दो निशाना साधने जैसा है। एक तरफ वो प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखेंगे और दूसरी तरफ वो जातियों के उस गुलदस्ते को भी अपने पाले में बनाए रखेंगे जिसने उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया है। समृद्धि यात्रा के बहाने नीतीश कुमार 2024 और 2025 के प्रदर्शन को आधार बनाकर भविष्य की राजनीति के लिए अपनी ठोस जमीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद उनको अपना वारिस यानी उत्तराधिकारी चुनना ही है। तो उस उत्तराधिकारी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। दर्शकों, आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।